मैंने कहीं पढ़ा कि श्री रामकृष्ण देव के जाने के बाद में उनके भक्तों ने एक बड़ा मंदिर बनाया, संगमरमर का बनाया। मूर्तियां भी बहुत सुंदर थी, वह भी संगमरमर की थी। स्वामी विवेकानंद और उनके सब साधु और बाकी भक्त नाचते गाते हुए, भगवान का संकीर्तन करते हुए वहां गए थे। विवेकानंद जी ने थोड़ा हंसी में कहा, पर एक गंभीर बात थी। उन्होंने कहा, ठाकुर जब जीवित थे तब उनको ये सब कुछ उपलब्ध नहीं था। तो जिन लोगों ने नींव के पत्थर के रूप में काम किया है, यह उनकी कृपा का प्रसाद है कि आज विश्व हिंदू परिषद वस्तुतः विश्वव्यापी हो गया है और हमारे कार्यालय हिंदुत्व के किले हो गए। कार्यालय में घूमते हुए मुझे एक बात ध्यान में आई। मैं देश के अनेक स्थानों पर जाता हूं, आश्रमों में जाता हूं, बड़े संतों के दर्शन करता हूं, तो सब श्रद्धावान भक्त उस आश्रम में एक हिस्सा, उस आश्रम के जो प्रमुख होते हैं, संत मठाधिपति, उनके आवास का बनाते हैं। सुंदर बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, मिलने के लिए भक्तों के लिए कमरा बनाते, भोजन के लिए कमरा बनाते, शयन के लिए बनाते, बैठक के लिए बनाते, कुछ लॉन बनाते। ऐसा एक सुंदर स्पेशियस घर होता है जिसको सामान्य तौर पर भक्त बाहर से देखते हैं, आनंदित होते हैं। पर संघ ने अपने से यह अपेक्षा नहीं रखी, परिषद ने अपने से यह अपेक्षा नहीं रखी। अभी दत्ता जी गए, कोई पूछे कि दत्ता जी उनकी कोठी कहाँ है, तो जो लोग जानते हैं वो थोड़ा मुस्कुराएंगे और फिर कहेंगे कि हाँ, उनके पास में घर है, उसमें सोने के लिए कमरा है, बेडरूम है, उसमें ड्राइंग रूम है, उसमें बैठक है, उसमें अटैच्ड लैट्रिन और बाथरूम है, डाइनिंग रूम नहीं है। तो किसी को समझ नहीं आएगा, फिर दिखाने ले जाएंगे। परिषद में संघ के सब केंद्रीय अधिकारियों के पास कुल मिलाकर के एक कमरे का आवास होता है। वो कमरा सोने के लिए है, वो कमरा बैठक के लिए है, वो कमरा अतिथियों से मिलने के लिए है। सब काम उसी एक कमरे में होते हैं। एक ही गैलरी में लगातार कमरे, एक एक अधिकारी को एक एक कमरा। और डाइनिंग रूम इसलिए नहीं है कि भोजन करने वो सबके साथ मेस में जाते। ये जो तपश्चर्या है, निकेत बन गया, पर उसमें काम करने वाले जो सर्वोच्च लोग हैं, रहने वाले, वो अनिकेत बने रहे और कोई मोह नहीं है। काम के लिए आवश्यक सामान चाहिए होता है, उतना भर का परिग्रह होता है, पर जिस दिन कहा आप पूर्णकालिक हैं, आप संगठन मंत्री हैं, अब तक आपको यहाँ का काम था, अब आपको वहाँ का काम देते हैं, तो वो उस स्थान को छोड़ के, उस सामान को छोड़ के, एक झोला लेकर के उस दूसरी जगह चले जाते हैं। ना स्थान का मोह, ना सामान का मोह, ना घर का मोह, ना वस्तु का मोह। यह संयम, यह पावित्र्य, यह भाव, यह विश्व हिंदू परिषद की ताकत है। और हमको विश्वास है कि हम इसको आगे भी बना के रख सकेंगे, क्योंकि उस कमरे में रहना और उतने में ही रहना, ये हम लोग कुछ त्याग की भावना से नहीं करते। हमें कुछ अभाव हो रहा है इसलिए नहीं करते। सहज स्वाभाविक हमको लगता है जितना पर्याप्त है उतना हमारे पास है।
और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे कार्यालय ये सन्यासियों का सन्यास आश्रम नहीं है, ये कर्म योगियों का आश्रम है। और हमारी चुनौतियों के सामने हमको लड़ने की शक्ति देता है। कई लोग मुझे आकर बताते हैं, ठीक भी है, बांग्लादेश में हमारी मित्र सरकार थी, गिर गई, अब पूर्व में ऐसी सरकार आ गई है जो भारत के साथ कितनी मित्रता रखेगी पता नहीं है। पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में चीन है, और जो संस्कृति से परंपरा से धर्म से जुड़ा हुआ था, वैसा नेपाल भी आज शत्रु की तरह व्यवहार करता है, कम से कम विरोधी की तरह तो करता ही है। दक्षिण में मालदीव्स में भारत को प्रेम करने वाली सरकार गिर गई और चीन के निकट वाली सरकार आ गई। श्रीलंका में भी पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में भारत के सामने चुनौतियां खड़ी हो गई, और अंतर में भी चुनौतियां हैं, भारत के अंदर भी। तेरे टुकड़े हजार होंगे ऐसा नारा लगाने वाले, आंध्र से लेकर नेपाल तक गलियारा बनाने वाले, धर्म के नाम पे, जिहाद के नाम पर सब जगह पर हिंसा का प्रयत्न करने वाले, और सारे कोस्टल एरिया में लालच और धोखे से धर्मांतरण कराने वाले। ये सब चुनौतियां होती हैं, तब कर्मयोगी को आनंद आता है। मैंने 3 जगह देखा, जब विश्वामित्र जी आए राम जी को लेने के लिए, राम और लक्ष्मण, विश्वामित्र सहायता मांग रहे, इतने बड़े ऋषि और योद्धा, वन में जाना है, राक्षसों की सेनाएं हैं, शस्त्र है, क्रूरता है, अकेले 2 जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, राम हर्षित होकर के उनके साथ चले। हनुमान जी श्रीलंका में जा रहे, 100 योजन पार करके, कोई परिचित नहीं है, कोई सूचना नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है कि सीता जी कहां होंगी। वानरों को कहते हैं, यहां रुको, प्रतीक्षा करो, मैं सीता जी की खोज लेके आता हूं। और वो कहते हैं, मेरे को सफलता मिलेगी क्योंकि मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हो रही है। और वही भाव राम जी का तब था जब वो वनवास के लिए जा रहे थे। वन में नंगे पैर गर्मी सर्दी में चलना, भूमि पर सोना, वन की उपज को खाना, समाज के साथ मिलकर के सबको संगठित संस्कारित करके और दानवों का नाश करने का संकल्प करना। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके जीवन के अनुकरणा लेकर के, इन सब चुनौतियों का ध्यान करके, इन सब चुनौतियों के पार करने का उपाय ढूंढ करके, विश्व हिंदू परिषद संतों के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से यह संकल्प कर सकती है, यह घोषणा कर सकती है कि जितने भी संकट घिर के आएंगे, जितने भी बादल छाएंगे, जितनी भी चुनौतियां आएंगी, यह अजर अमर हिंदू समाज, हम उन सब चुनौतियों का सामना करके इस सदी को विश्व में हिंदू की शताब्दी यह स्थापित करके रहेंगे। यहाँ के लोगों के लिए उनकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, भोजन की, कपड़े की, मकान की, शिक्षा की, काम की, धर्म के अनुसार जीवन जिए, समरसता हो, महिलाओं का सम्मान हो, और यह सब सरकार के भरोसे नहीं हो, यह सब समाज की तपस्या से हो,
ऐसे संकल्प लिए हुए सब कार्यकर्ता हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुझे विश्वास है कि यह कार्यालय आने वाले समय में हिंदुत्व का दुर्ग साबित होगा और इस दुर्ग में सुरक्षित रह करके मैदान की लड़ाई में भी हम भारत माता की जय इसकी स्थापना कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।